आज हम एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में नॉलेज भंडारी चैनल पर जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के स्वरूप में ही होते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ऐसे होते हैं। दे आर यूज्ड विद नाउन्स एंड प्रोनाउंस फॉर एम्फेसिस एंड ऑल्सो want to point out a contrast। इनका नाउन प्रोनाउन के साथ में एम्फेसिस के लिए या विरोधाभास वाले बिंदु को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ही हिमसेल्फ ओपन द डोर। दूसरे में देखिए, ही ओपन द डोर हिमसेल्फ। इसी प्रकार से देखिए कि जब किसी प्रोनाउन को एम्फेसाइज किया जाता है तो वो वाक्य के अंत में लिखा जाता है। जैसे कि दूसरे वाक्य में आपने देखा, ये उस बात को बताता है कि फर्क बताता है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में। फाइंड आउट इफ द सेंटेंस स्टिल मेक्स सेंस विदाउट द प्रोनाउन। तो इसका आपको पता लगाना है। इफ द सेंटेंस स्टिल मेक्स सेंस व्हेन द प्रोनाउन इज ओमिटेड, द प्रोनाउन मस्ट बी एन एम्फेसाइजिंग वन। तो आप इसमें देखेंगे, अगर कोई फर्क नजर आता है तो आप ये देखेंगे कि प्रोनाउन को अगर छोड़ दिया गया था तो प्रोनाउन निश्चित रूप से एम्फेसाइजिंग ही होगा। जैसे देखिए, ही हिमसेल्फ सॉ द ब्रोकन मिरर। अब इसमें एम्फेटिक है। आगे में देखिए, ही सॉ हिमसेल्फ इन द ब्रोकन मिरर, ये रिफ्लेक्सिव है। इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि ऑफन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस आर बेटर ओमिटेड एज द टेंडेंसी इज टू इंक्लूड देम इवन व्हेन दे आर क्वाइट अननेसेसरी इन द कॉन्टेक्स्ट। वो अगर उनकी आवश्यकता नहीं है किसी संदर्भ में, तो ऐसे में एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को छोड़ देना ही अच्छा रहता है। जैसे दे देमसेल्व्स केम टू द पार्टी। इसी प्रकार से देखिए, दे केम टू पार्टी। ये जो सेंटेंस है इसमें देमसेल्व्स को छोड़ दिया गया है, इसलिए ये पहले वाले में अननेसेसरी नजर आ रहा था, इसलिए अपन इस प्रकार का वाक्य भी लिख सकते हैं। आगे देखिए कि व्हेन द प्रपोजिशन बाई प्रपोजिशन जो है वो किसी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के पहले आता है तो इसका मतलब होता है अकेला या बिना किसी सहायता के। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, आई डू नॉट विश टू बी लेफ्ट बाई माई सेल्फ व्हेन सच डेंजर इज नियर। ठीक है। इसी प्रकार से शी आंसर्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑल बाई हिमसेल्फ। इसमें विदाउट किसी असिस्टेंस के ये बाई का प्रयोग इन दोनों में किया गया है। इसका फर्क आप इसमें देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धन के लिए हमारे चैनल नॉलेज भंडारी पर बने रहें।